जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य के, जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार शेयर कर दें। सभी लोग यहाँ पर आ जाएं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए, आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिमक्रीटनी किसकी रचना है? बताइए, हिमक्रीटनी किसकी रचना है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिऔध, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सोहन लाल द्विवेदी? क्वेश्चन नंबर 51 से बताना है आपके लिए, हिमक्रीटनी किसकी रचना मानी जाती है? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी आपका सही आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना 52 पूछा गया है। देखिए, शेरशाह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 52 में बताइए, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं इसके रचनाकार। शेरशाह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर जयशंकर प्रसाद? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताए कि शेरशाह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर है। सभी लोगों ने सही आंसर बताया। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 53 पूछा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? किसमें है ये आपको बताना है कि छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? पंत, महादेवी, निराला या जयशंकर प्रसाद? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताना है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। 53 का बी राइट आंसर है, यानी कि महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है छायावाद की प्रमुख के जो है लेखिका मानी जाती हैं, जिसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति इनमें अधिक है। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 54 पूछा है, निराला की अंतिम कविता कौन सी है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। निराला जी की अंतिम कविता आपको यहाँ पर बताना है। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास या फिर सरोज स्मृति या पत्रोत कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है? इनकी अंतिम कविता कौन सी मानी जाती है निराला जी की? क्वेश्चन नंबर 54 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। पत्रोत कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, ये निराला की अंतिम कविता मानी जाती है। तो विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 55 यहाँ पर पूछा है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 55 में आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीपशिखा है, यामा, निहार या रश्मि? हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही आंसर बता रहे हैं कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर 3 निहार आपका सही आंसर है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन माना जाता है कौन सा? निहार, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है? 56वां क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये आपको बताना है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या दिनकर? संस्कृति के 4 अध्याय ये रचना आपको बताना है। महत्वपूर्ण रचना आपसे पूछी गई है
और 56वां क्वेश्चन है और 56 का बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि दिनकर आपका राइट आंसर होगा। दिनकर यहाँ पर सही आंसर है। दिनकर जिन्होंने विकल्प नंबर डी बताया है। ये संस्कृति के 4 अध्याय जो कि महत्वपूर्ण रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 आपसे पूछा गया है छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है छायावाद की पहली रचना, बताइए। पल्लव, लहर, कामायनी या फिर झरना। क्वेश्चन नंबर 57 है छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव, लहर, कामायनी या झरना। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 57 का झरना, यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। बिल्कुल सही, डी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। जो झरना है, झरना रचना छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 4 सही आंसर यहाँ पर है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना मानी जाती है, बताइए। कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना मानी जाती है? संस्मरण, उपन्यास, काव्य या फिर निबंध। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना मानी जाती है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी विकल्प नंबर क्या है राइट आंसर, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। काव्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। काव्य जिन्होंने भी बताया है इनका सही आंसर होगा। कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है, तो काव्य आपका बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 59वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि दुख ही पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य माना जाता है? ये बताइए। पल्लव, राम की शक्ति पूजा, चांद का मुंह टेढ़ा या कामायनी। किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है यह आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 59 में। दुख ही पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बताया है कामायनी। विकल्प नंबर आपका 4 सही आंसर है। कामायनी काव्य कृति का प्रबोध वाक्य माना जाता है तो विकल्प नंबर 4 सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर पूछा है 60, सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि पंत जी की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? गुंजन, पल्लव, ग्राम्या या लोकायतन। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर पल्लव, यानी कि विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, पल्लव आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है कि पल्लव आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि मैं उस जनपद का कवि हूं, काव्य रचना किस कवि की मानी जाती है? ये आपको बताना है, बताइए। नागार्जुन, रांगी राघव, त्रिलोचन या केदारनाथ अग्रवाल। मैं उस जनपद का कवि हूं, ये आपको बताना है काव्य रचना किसकी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 है और 61 का बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि त्रिलोचन आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल त्रिलोचन, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, त्रिलोचन। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 62वां क्वेश्चन की त्रिलोचन का वास्तविक नाम आपको यहाँ पर बताना है, क्या है? त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम बताना है। वासुदेव सिंह, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति सिंह, मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 62 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम पूछा है तो बिल्कुल सही आंसर बताया है कि विकल्प नंबर आपका राइट आंसर होगा 1, यानी कि वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह ये वास्तविक नाम है किनका? त्रिलोचन जी का। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 क्या पूछा है, देखिए।
निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है, ये आपको बताना है। निराला की वह कौन सी रचना है जिसमें प्रबंधात्मकता है? तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता या फिर नए पत्ते। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 63 है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 63 का। वह रचना कौन सी है? तुलसीदास। विकल्प नंबर 1 जो है सही आंसर है। निराला की रचना मानी जाती है तुलसीदास जिसमें प्रबंधात्मकता है, तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 आपसे यहां पर पूछा है कि ना जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरा मौन, पंत की किस कविता की ये पंक्ति मानी जाती है? ये आपको बताना है। बताइए। निशा निमंत्रण, मौन निमंत्रण, नौका विहार, ज्योत्सना। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताइए, क्या होगा सही आंसर? 64वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सही आंसर बताया कि मौन निमंत्रण। ये जो विकल्प नंबर बी है, विकल्प नंबर 2 है, वह आपका सही आंसर होगा। ये जो पंक्ति है, ना जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे मौन, पंत की एक किस कविता की पंक्ति है? तो मौन निमंत्रण आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर पूछा है 65, हरिजन गाथा किसकी रचना है? ये आपको बताना है 65 में। बताइए। धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगुड़ी, आलोक धनवा। 65वां क्वेश्चन आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो बिल्कुल सही आंसर यहां पर सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। नागार्जुन जी की रचना मानी जाती है, महत्वपूर्ण रचना है नागार्जुन जी की ए हरिजन गाथा आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, नागार्जुन। हाँ, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 66 देख लेते हैं, इनमें से कौन सा नाम सही है? आपको सही नाम बताना है। बताइए कौन सा सही नाम है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक या फिर तीसरा तार सप्तक। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 66 है और इनमें से कौन सा नाम सही है? सही पूछा है आपसे 66 में और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि जो तार सप्तक है ये नाम सही होगा आपका, तार सप्तक। बिल्कुल सही, जो तार सप्तक है, पहला तार सप्तक को ही इसको जो है तार सप्तक बोलते हैं और दूसरा यहाँ पर तार नहीं लिखना था, दूसरा सप्तक बोलते हैं, फिर तीसरा सप्तक बोलते हैं और चौथा सप्तक। इसमें देखिए तार सप्तक जुड़ा है तो इस प्रकार नहीं, ये जो है तार सप्तक आपका विकल्प नंबर 3 है, वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया, बताइए किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर बताना है। 67 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, गिरधर दास ने। सही आंसर है आपका यहाँ पर राजा लक्ष्मण सिंह ने, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? बताइए वह कौन सी एकांकी है? यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, वह कौन सी एकांकी है जिसमें संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली या फिर तौलिए। सूखी डाली यानी कि विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 69 पूछा है, देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताना है।
निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक बताना है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर बताया है एक और द्रोणाचार्य, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। एक और द्रोणाचार्य आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो 70वां क्वेश्चन है, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है? जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है, बताइए। हाँ बिल्कुल सही। तो भारतेंदु ने किस नाटक को नाट्य रूपक या फिर लास्य रूपक कहा है? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 है और 70 का राइट आंसर है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। भारत दुर्दशा जिन्होंने विकल्प नंबर 4 बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है भारत दुर्दशा, आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 71 पूछा है, इनमें से नांग बोडस द्वारा लिखित नाटक आप बताइए कौन सा यहाँ पर नाटक नांग बोडस का है? खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुली, यमगाथा, अमृतपुत्र। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है नांग बोडस द्वारा लिखित नाटक पूछा है। नाटक में हो जाएगा खूबसूरत बहू। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताए हैं। खूबसूरत बहू नाटक के लेखक नांग बोडस हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 72वां क्वेश्चन है। देखिए, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक माना जाता है कामना, रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन या फिर वत्सराज। हाँ ऑल इन वन, बिल्कुल। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक पूछा है आपसे, तो कौन सा माना जाता है? कामना। कामना बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। हाँ विकल्प नंबर 1 सभी लोगों ने सही आंसर बताया है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो यहाँ पर पूछा, प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, डॉक्टर दशरथ ओझा हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, महत्वपूर्ण है, बताइए प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन माने जाते हैं? और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, नंद दुलारे वाजपेयी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही आंसर बताए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 74 पूछा गया है कि वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बताइए। तो आपका यहाँ पर सही आंसर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं, तो ये आपको बताना है, बताइए किस संप्रदाय के आचार्य हैं? रुद्र, ब्रह्म, सनकादि या श्री। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 74 है और 74 का बिल्कुल सही राइट आंसर है वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के आचार्य हैं, तो आपका सही आंसर है 74 का बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। क्या बताया है? विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर? 1 राइट आंसर है, रुद्र आपका सही आंसर होगा, रुद्र आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 75 पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी की गई है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाँ क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर बताइए। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताना है रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी की, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 2 वर्ष 7 माह। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा, 2 वर्ष 7 माह सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो देखिए
यहाँ पर पूछा है भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, लवली ठाकुर जी, मनु जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? पहला तार सप्तक। यहाँ पर पहला तार सप्तक ही लिखते हैं, पहला तार सप्तक नहीं बोलते, इसको तार सप्तक ही बोलते हैं। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? तो क्वेश्चन नंबर 76 है और राइट आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरा सप्तक में संकलित हैं। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर है, बी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 77। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वीडियो को लाइक। तो यहाँ पर लघु मानव के बहाने यहाँ पर आपसे पूछा है हिंदी पर एक बहस के लेखक कौन माने जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है और राइट आंसर है। सभी के लिए पता होगा कि विजय देव नारायण शाही आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। विजय देव नारायण शाही राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 आपसे पूछा है शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा माना जाता है? देहाती दुनिया या फिर विकारणी, मनोरमा या एकाकिनी? क्वेश्चन नंबर आपका 78 है और राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है। 78 का सही आंसर होगा देहाती दुनिया। देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास माना जाता है, महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है देहाती दुनिया। तो विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं यहाँ पर, देहाती दुनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 क्या पूछा गया है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 79, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? बताइए क्या होगा राइट आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? तो 79 का बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है, अनाम दास का पोथा। इस का जो है विकल्प नंबर आपका 4 जो है वह आपका सही आंसर है, अनाम दास का पोथा होगा राइट आंसर। बिल्कुल सही, डी जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? नहीं पूछा है आपसे, सेनापति, जय योधे, दुबोदास, व्यतीत। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर बताना है। 80 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? नहीं पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बता रहे हैं यहाँ पर सभी लोग की। विकल्प नंबर आपका जो 4 है व्यतीत, वह आपका सही आंसर है। व्यतीत आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, व्यतीत आपका राइट आंसर है। ये उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 81 क्या पूछा है, तो देख लेते हैं। रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? बताइए, रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास के उपन्यासकार कौन मानी जाती हैं? दीप्ति खंडेलवाल, राजी सेठ, मंजुल भगत, उषा प्रियंवदा। क्वेश्चन नंबर 81 है और 81 का सही आंसर आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 81 का राइट आंसर बता दिया यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने। रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रियंवदा इसके रचनाकार मानी जाती हैं। उषा प्रियंवदा आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है वीडियो को लाइक कर लें। और ये है महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह कृति कौन सी मानी जाती है प्रेमचंद जी की जिसको अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था? कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर है 82 का सोजे वतन। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है, सोजे वतन आपका राइट आंसर है। अंग्रेजों द्वारा प्रेमचंद जी की इस कृति को जब्त कर लिया गया था, बिल्कुल सही। सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं?
बताइए। सफेद कौआ कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? मंजुल भगत, रमेश बत्रा या फिर मृदुला गर्ग, सुरेंद्र तिवारी। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर बताया, 83 का राइट आंसर होगा मंजुल भगत। आपका विकल्प नंबर जो 1 है वह आपका सही आंसर होगा। मंजुल भगत राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया। सफेद कौआ कहानी के लेखक माने जाते हैं मंजुल भगत। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहां पर पूछा है 84, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आपका यहां पर सही आंसर क्या होगा? बुद्धू का कांटा एक कहानी है और सिर्फ 3 कहानी लिखकर जो है कहानी जगत में कहानीकार के रूप में जो प्रसिद्ध हुए हैं हिंदी साहित्य में, वह कौन है? सिर्फ 3 कहानियां लिखी हैं। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। ये 3 कहानियां हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की और ये हिंदी साहित्य में 3 कहानियां लिखकर जो है प्रसिद्ध हुए हैं। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में, 1929 में, 1939 में या 1937 में? क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 85 है और 85 का सही आंसर बताना है। क्या होगा राइट आंसर? तो आपका यहां पर सही आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 1929 यहां पर बता रहे बहुत सारे लोग। 1929 राइट आंसर है। तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांसी जो है, फांसी का प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1929 इनका कहानी संग्रह था। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 86 पूछा, दामुल का कैदी के लेखक कौन माने जाते हैं? 86 का सही आंसर सभी लोग बताएंगे। क्या है राइट आंसर? दामुल का कैदी के लेखक हैं प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद या फिर यशपाल। खेल मानी जाती है या फांसी? बताइए कौन सी कहानी मानी जाती है इनकी? कहानी संग्रह पूछा है आपसे, यहाँ पर कहानी संग्रह पूछा है। देखिए जिसका 1929 में प्रकाशन हुआ था तो कौन सा था? खेल का कहानी संग्रह था या फांसी? तो आपका यहाँ पर दामुल का कैदी के लेखक पूछा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है प्रेमचंद, आपका सही आंसर होगा। प्रेमचंद आपका यहाँ पर सही आंसर है, प्रेमचंद राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है, बहुत बढ़िया, सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? किस सदी में, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 है और 87 का सही आंसर बताना है। हाँ बिल्कुल विश्वास जी। तो किस सदी में गद्य में एक नई कहानी विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर है 19वीं सदी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। 2 राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। 2 जिन्होंने ही बताया है उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? अमरकांत की रचना आपको यहां पर बताना है, क्या होगा सही आंसर? अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोंक, टूटना या परिंदे, ये 4 विकल्प हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर बताना है। तो कौन सी रचना अमरकांत की है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक ये जो रचना मानी जाती है अमरकांत जी की मानी जाती है, बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने बी राइट आंसर बताया, विकल्प नंबर 2 सही आंसर बताया है। हाँ क्वेश्चन नंबर 89 है, ये लड़की किसकी रचना मानी जाती है? जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है। मैत्री पुष्पा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, कृष्णा सुबती। ये लड़की, तो बिल्कुल सही आंसर बताया है। ये लड़की किसकी रचना मानी जाती है? तो कृष्णा सोबती, यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। ये लड़की कृष्णा सोबती जी की रचना मानी जाती है, बहुत बढ़िया, सही आंसर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर देखते हैं। मैं बोरिसाइल्ला किसकी रचना है? बताइए।
मैं बोरिसल्ला किसकी रचना है? अनामिका, महुआ मांझी, मैत्रेय पुष्पा या कृष्णा सोबती। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया करें। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार कर लें सभी लोग वीडियो को लाइक। और मैं बोरिसल्ला महुआ मांझी जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, महुआ मांझी आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी बताए हैं उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 91वां क्वेश्चन है, किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीयता गौरव का पर्याय बनकर आता है? किसकी कृतियों में बताइए, किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? प्रेमचंद्र, भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, कृष्णा सोबती। क्वेश्चन नंबर 91 है और आपका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद की कृतियों में। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा है, आचार्य शुक्ल ने छायावाद के किस कवि मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा? देखिए यहाँ पर पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? क्वेश्चन नंबर 92 में आपको बताना है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? पंत निराला प्रसाद महादेवी, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि प्रसाद आपका सही आंसर होगा। प्रसाद आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है। बहुत बढ़िया, आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 93 सुमित्रा यहाँ पर पूछा है कि प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना? किस कवि की पंक्ति मानी जाती है? सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर या सुमंगल से सुमन या महादेवी वर्मा। प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना किस कवि की पंक्ति मानी जाती है? कवि पूछा है आपसे यहाँ पर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, ये मानी जाती है किस कवि की पंक्ति? तो आपका सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत आपका सही आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 94 आपसे पूछा है, चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की रचना मानी जाती है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सिया राम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता जो है किस कवि की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया, माखनलाल चतुर्वेदी आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? बताइए बताइए क्या होगा राइट आंसर? ये राष्ट्रीय संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है, राज्य स्तरीय संस्था है, हिंदी भाषा प्रांतीय संस्था है? हाँ पुष्प की अभिलाषा, सोनू जी पुष्प की अभिलाषा, बिल्कुल। तो प्रगतिशील लेखक संघ किस प्रकार की किस स्तर की संस्था है? तो अंतरराष्ट्रीय आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है, विकल्प नंबर बी अंतरराष्ट्रीय संस्था मानी जाती है प्रगतिशील लेखक संघ। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा है, अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू आप। बताना है ये पंक्तियां जो पंक्तियों का संबंध है। अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू आप, ये जो पंक्तियां हैं काव्य पंक्तियों का संबंध प्रगतिवादी कविता से है, प्रयोगवादी कविता से है, समानांतर कविता से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है और राइट आंसर बताया है कि प्रयोगवाद कविता से ये जो है काव्य पंक्तियों का संबंध माना जाता है, तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 97 पूछा है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? अमान्य विचार का चयन करना है, यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? अमान्य विचार आपको बताना है,
तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। अमान्य विचार में रूपवाद जो है विकल्प नंबर आपका 2 जो है सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। हरिजन गाथा किसकी रचना मानी जाती है, बताइए। हरिजन गाथा धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगुड़ी, आलोक धनवा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 98 और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर आपका 2 राइट आंसर है, नागार्जुन। हरिजन गाथा किसकी रचना है? नागार्जुन आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका पूछा है 99वां। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए। तो रामधारी सिंह दिनकर की वह कौन सी कृति है जिसको आधुनिक युग की गीता कहा गया है? आधुनिक युग की गीता रेणुका, ओंकार, कुरुक्षेत्र या उर्वशी के लिए कहा गया है? तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर है। 799वां क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कुरुक्षेत्र बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। कुरुक्षेत्र राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? नहीं पूछा है, बताइए। युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना या युगधारा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 800वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? नहीं पूछा है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि युगधारा जो है, युगधारा विकल्प नंबर 4 में वह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। युगधारा रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं मानी जाती है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। यहाँ पर सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जो है लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि रोज अपनी एक क्लास होती है। इसी टाइम रात्रि में 10 बजे एक क्लास होती है अपनी। नीरज जी बिल्कुल, छवि जी, उदय जी, लवली ठाकुर जी, पूनम जी, ममता जी, एंटरटेनमेंट कल जी, नीरज कुमार, गौतम जी, केएम नीलम जी, रश्मि गिरी जी, अरविंद जी, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लें। मोहित जी और कमला जी, सोनू जी, जसवंत जी, लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी जी और संतोष जी, मोहिता जी, पूनम जी, छवि जी, कमलदीप जी, रीता जी और ऑल इन वन जी, बिल्कुल रजनी त्रिपाठी, ऑल इन वन रजनी त्रिपाठी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था जी और प्रदीप जी, श्वेता जी, पूनम, सैनी जी, ममता मेहता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर लें सभी लोग वीडियो को। कल्पना जी, उदय जी, मुकनत आरा जी, बिल्कुल, लवली ठाकुर जी, बहुत बढ़िया, और नरसिंह जी, नरसिंह अहरबार जी, बिल्कुल, बच्चन शास्त्री जी, आयुष्मान जी, बिल्कुल, किरण जी, विश्वास मलिक जी, बिल्कुल, पप्पू जी, नहीं पप्पू जी नहीं, ये आपके लिए एमपीटेड वाला ये नहीं, हिंदी साहित्य नहीं पूछा जाता उसमें। विजय लक्ष्मी जी, सोनू जी, नीरज कुमार जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है, अपने प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। और आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के